ओम शांति। आज बाबा के 5 जून 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने दैवी संप्रदाय की आत्माओं को विशेष रूप से याद किया। ये जो दैवी संप्रदाय की आत्माएं हैं, उनके सामने ये शब्द घूमते रहेंगे कि बाबा की याद से विकर्म विनाश होते हैं, याद से देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। हमें ही देवता बनना है तो खान पान शुद्ध रखना है। जो देव कुल की आत्माएं हैं, बाबा के पास आने से स्वतः उनके खान पान की शुद्धि हो जाती है। देवी देवताओं को कभी भी तामसिक चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता। कभी भी उनको प्याज, लहसुन, सिगरेट, शराब ये सब नहीं दिए जाते। कोई कहते हैं अगर हम ये छोड़ देंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। बाबा ने कहा बाबा को याद करो, पुरानी आदतें छूट जाएंगी और आप गति सदगति को पा लेंगे। याद में वो ताकत है जो पुरानी आदतें छूट जाती हैं, चाहे वो शराब की आदत हो, सिगरेट की आदत हो या अशुद्ध खान पान की। बाबा को प्यार से याद करना है और अपना लक्ष्य सामने रखना है कि हमें देवी देवता बनना है। इस समय जो ब्राह्मण जीवन है, ये देवताओं से भी उत्तम है। जब आप ब्राह्मण हैं तो आप प्रीत बुद्धि हैं और प्रीत बुद्धि सदा विजयी होते हैं। विपरीत बुद्धि विनाश को पाते हैं। बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो कोई भी देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है। एक बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है। भोलानाथ बाबा ने अपना स्वयं परिचय दिया कि मैं भोलानाथ, तुम आत्माओं का पिता हूँ। तुम मुझे ही पुकारते हो, हे पतित पावन आओ। बताओ, ये जो गॉड फादर अक्षर कहते हो, किसके लिए कहते हो? एक होते हैं लौकिक पिता और ये है पारलौकिक पिता। लौकिक पिता को कभी भी गॉड फादर नहीं कह सकते और ईश्वर, प्रभु या अल्लाह कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती। यहाँ पर आप गॉड फादर को जानते हो, इसलिए आपकी उससे प्रीत है और आप सृष्टि चक्र को भी जान गए हो। जितना आप उसे याद करेंगे, नई दुनिया को याद करेंगे, तो इस पुरानी दुनिया से दिल हटती जाएगी। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि अंतिम जन्म है, 84वां जन्म है। इस 84वें जन्म में आपकी प्रीत बाबा से जुटी है, तो अब एक को ही याद करते रहो। जब आप एक को याद करते हैं, आपकी वृत्ति श्रेष्ठ बन जाती है। आपकी वृत्ति में है एक बाबा, दूसरा ना कोई। जिनकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो प्रवृत्ति में रहते भी उनकी प्रगति होती रहती है, प्रोग्रेस होती रहती है, सभी कंप्लेंट समाप्त हो जाती हैं। ऐसी आप समर्थवान आत्मा हो जो आपकी वृत्ति में एक बाबा समाया हुआ है। पवित्रता हमारे इस जीवन का फाउंडेशन है। अगर जरा भी पवित्रता हिलती है, इसका मतलब निश्चय कमज़ोर है। आज हम याद करेंगे, हम देव कुल की आत्माएं हैं। हमारा भोजन, खान पान सब शुद्ध होना चाहिए और वृत्ति में भी एक बाबा समाया रहे। मैं समर्थवान आत्मा हूँ, मेरी वृत्ति में केवल एक बाप है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन है, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? जो इस दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? जब
तुम्हें उन बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। जब आप ये बताएंगे कि बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि हमें स्वयं देवी देवता बनना है तो खान पान शुद्ध होना चाहिए। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ के बच्चे सुन रहे हैं। किससे सुन रहे हैं? भोलानाथ से। भोलानाथ शिव को कहा जाता, उनका नाम ही शिव है। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे आत्माएं सुन रही हैं इन कानों से। अब तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं, समझते हैं शिव बाबा हमें अपना परिचय देते हैं, मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा कहते हो। उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वो फादर है? आत्मा कहती है। आत्मा को ज्ञान मिला और कोई मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं। हम आत्मा को दो बाप हैं, एक साकार एक निराकार। हम सबके दो पिता हैं, एक साकार और एक निराकार। वह परम पिता परमात्मा है। ये समझाने कोई दे ना सके, बाप के सिवाय और कोई ये पूछ ना सके। बाप ही पूछते हैं। तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए या पारलौकिक बाप के लिए? आप जो गॉड फादर कहते हो, ये किसके लिए कहते हो? लौकिक पिता के लिए या पारलौकिक पिता के लिए? लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे क्या? हिंदी में अक्षर भी है परम पिता, वह तो एक ही निराकार है। ईश्वर, प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। ईश्वर, प्रभु या भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वो हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता तुम्हें कितने फादर्स हैं? एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। दोनों में बड़ा कौन? ज़रूर कहेंगे पारलौकिक फादर। उनकी महिमा है सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप। ये भी तुम जानते हो, शिव बाबा की ही महिमा है पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप। दुनिया में कोई भी नहीं समझते। बाबा ने समझाया तुम्हें पारलौकिक बाप से प्रीत है। औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का भी समय है। वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन, टैक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं। पैसे से जिसको जो चाहे उनको देते जाते हैं, उधार पर भी लेते हैं। तो प्लेन, बारूद आदि सब खरीद करते रहते हैं। ये सब चीज़ बड़ी महंगी होती हैं। विलायत वाले बनाते हैं, वो फिर बेचते रहते हैं। भारतवासी ऐसे ही, भारतवासी थोड़ा ही एरोप्लेन आदि बेचते हैं। ये सब चीज़ें बाहर से आई हैं। अब जो चीज़ खरीद करेंगे जरूर काम में लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़ा ही बनाएंगे। वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यादव संप्रदाय जो यूरोप में रहते हैं उसमें सब आ गए। भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत अविनाशी खंड है, अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। बाप आते ही तब हैं जब पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी ख़त्म नहीं होना। बाप आया था तभी तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि शिव बाबा कब आते हैं। आते भी उस समय हैं जब विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। अब बाबा कहते वो है यूरोपवासी यादव संप्रदाय जो सतयुग में होते नहीं, ना बोधि ना क्रिश्चियन आदि होते हैं। बाबा कहते उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि,
क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापक कह देते। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। अटेंशन देंगे, हम विनाश काले प्रीत बुद्धि हैं, परमात्मा से प्यार करने वाले हैं। तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए, 84 जन्मों में पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए। भारतवासियों ने 84 जन्म लिए, अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है। तुमको बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। ये सबकी कयामत का समय अर्थात मौत का समय, ये सबकी कयामत का समय है, मौत का समय है। तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता। कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी। वह तो है रचना, उनसे वर्षा मिल ना सके। भाई को भाई से वर्षा थोड़ा ही मिलता। ये तो अच्छी रीति समझाया, तुम बच्चे अब समझते हो। उनके विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं, बाप से पूरी प्रीत रखते हैं, जिनकी तीव्र प्रीत है, वो बाबा को अच्छी रीति याद करते हैं। हम बाबा से 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। वह बाबा ही सत्य बताते और कोई से प्रीत नहीं रखनी। जब नया मकान बनाते हैं, फिर नए मकान से प्रीत लग जाती। समझा जाता पुराना मकान टूट जाना है, तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं, अर्थात अपनी बुद्धि को पुरानी दुनिया से हटाते जाते हैं। बाबा समझाते दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा। देखते हो कितने हंगामे होते हैं। समझेंगे बस अब ये खलास होने हैं, हमें जाना है नई दुनिया में। तो नई दुनिया को याद करना पड़े, क्योंकि नई दुनिया में जाना है तो नई दुनिया को याद करना पड़े। बेहद बाप और वर्षे को याद करना है, और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना याद करते, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते। दिखाते हैं तीर मारा गंगा निकल आई, गंगा जल मुख में देते हैं, समझते थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पा लेंगे। बाबा कहते हैं यहाँ है ज्ञान की बातें, थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो उसका रिटर्न मिल जाता है, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो वो जीवन पर प्रभाव डालता है। ये ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज़ नहीं, ये नॉलेज है। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वो तो मीठा पानी है। बाकी ये ज्ञान की बात है। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्यंत को जानना। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, सब तो ले ना सके। पहले पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते। जो देवता थे वो 84 जन्म भोग पतित बन जाते। जो देवी देवताएं थे जन्म पुनर्जन्म लेते, 84 जन्म भोग वो पतित बन जाते। बाबा आकर कांटों से फूल बनाते। मनुष्य देह विमान में आके 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। अब है रावण राज्य, सत्युग था दैवी राज्य। शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब तुम जानते हो स्थापना हो रही है, तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है। इसीलिए क्योंकि हमारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, इसीलिए सदा विजयी हैं। प्रीत बुद्धि विजयंती कहते हैं ना, सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो। ये अच्छी रीति याद रखना है। हम भारतवासी जो भी कलयुग में हैं, सो बदलकर स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया को छोड़ना है। ये विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता है। बाबा ने कहा ये विकारी जो संबंध है इसे बंधन कहते हैं। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो, फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे, वहाँ है निर्विकारी संबंध। इस समय आसुरी बंधन है। आत्मा कहती हमारी शिव बाबा से प्रीत है, तुम ब्राह्मणों की प्रीत है, क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। आपकी बाबा से प्रीत है क्योंकि आप बाबा को यथार्थ रीति जानते हो। बाप को, सृष्टि चक्र को जान,
फिर तुम औरों को समझाते हो। आप बाबा को भी जानते हो, सृष्टि चक्र को भी जानते हो, औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जास्ती समझते हैं वही होशियार हैं, ऊंच पद भी वही पाते हैं। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। पतित तो सारी दुनिया है, हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है और कोई उपाय नहीं। हर एक को पतित से पावन बनने का रास्ता बताना है और कोई उपाय नहीं। याद से विक्रम विनाश होंगे। जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके सामने ये अक्षर गूंजेंगे। जो देवकुल की आत्माएं हैं उनके सामने ये अक्षर गूंजते रहेंगे कि बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। समझेंगे ये तो ठीक बात है, बरोबर हम देवी देवता बनते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बहुत ध्यान से समझेंगे, हम देवी देवता बनते हैं। हमारा भोजन भी शुद्ध होना चाहिए, दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न बनना है। अब तुम बन रहे हो, दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न बनना है। ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं? लक्ष्मी नारायण देवी देवताएं हैं, इनको कैसा भोग लगाते हैं? देवी देवताओं को सात्विक भोजन का ही भोग लगाते हैं। बाबा ने कहा सिगरेट पीने वाला ऊंच पद पा नहीं सकता, ये कोई दैवी चीज़ नहीं है। सिगरेट पिएंगे या लहसुन प्याज खाएंगे और ही गिर जाएंगे। देवी देवताओं को प्याज लहसुन का भी भोग नहीं लगाते हैं, तामसिक भोजन है। कहते हैं छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करो, ये आदतें छोड़ दो तो तुम्हारी सद्गति होगी। तामसिक चीज़ें छोड़ दो, प्याज लहसुन सिगरेट, बाबा कहते हैं इनको छोड़ने से ही सद्गति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, समझाने दी जाती, देवताओं को कभी भी ये भोग नहीं लगाया जाता है। तो तुम्हें भी इन जैसा यहाँ ही बनना है, देवी देवताओं जैसा यहाँ ही बनना है। तुम छीछी चीज़ें खाते रहेंगे तो वो बांस आती रहेगी, अगर छीछी चीज़ें खाएंगे तो वो स्मेल आती रहेगी। सिगरेट व शराब पीने वालों से दूर से ही बांस आती है, बदबू आती है। तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना है। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएंगे। राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती हैं। तुम्हें 84 जन्मों का ज्ञान मिला, स्मृति आई, बाबा आकर समझाते मीठे मीठे बच्चे तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। बाबा के याद दिलाते कि बच्चे आपके 84 जन्म पूरे हुए। कोई ने 84 जन्म, कोई ने 80 जन्म, कोई ने 50, कोई ने 60 भी लिए। सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम बाला है, देवताओं से भी तुम ऊंच हो। जानते हो हम सो पूज्य बनते हैं। सत्युग में हम किसी को भी पूछते नहीं, ना हमें कोई पूछता है, वहाँ हम हैं ही पूज्य। फिर कलाएं कम होती जाती हैं, हम पूज्य से पुजारी बन माथा टेकते हैं। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते, अंत में फिर सब व्यभिचारी बन जाते हैं। ये शरीर 5 तत्वों का बना है, उसकी कोई बैठ पूजा करते तो उसे कहते भूत पूजा। शरीर 5 तत्वों से बना है, इसकी बैठ के कोई पूजा करते हैं तो उसे कहते भूत पूजा। हर एक में 5 भूत हैं, देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत। भूत संप्रदाय कहो व आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है। बाबा आकर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। बाबा आते हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाकर देवता बनाने। बाबा खुद सिखाते कैसे मुझे याद करो तो आप देवी देवता बनेंगे। श्री गुरु नानक देव जी ने भी महिमा गाई है, परमात्मा की बहुत सुंदर महिमा गाई है। परम पिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। श्री गुरु नानक देव जी ने परमात्मा की ही महिमा गाई, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। मुख्य बातें कौन सी हैं? विचार करें साइलेंस में। आज बाबा ने क्या क्या समझाया? स्पेशली जिन्हें देवता बनना है तो उन्हें क्या क्या करना होगा? सुनेंगे। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं सबको छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट व जो भी गंदी आदतें हैं वो सब निकाल देनी है। शराब, सिगरेट, जो भी गंदी आदतें वो निकाल देनी है। इस विनाश काल के समय में बाबा से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। पुरानी दुनिया जाने वाली है, अब नई दुनिया से दिल लगानी है। वरदान है श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र अपवित्र बनते हो। यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सदगति को सहज ही पालेंगे। फिर सब कंप्लेंट समाप्त हो जाएंगी। जब वृत्ति श्रेष्ठ बन जाएगी तो प्रगति होती रहेगी, प्रोग्रेस होती रहेगी। वृत्ति में एक बाबा को ही बिठा लेना है तो निरंतर प्रगति होती रहेगी। सब कंप्लेंट समाप्त हो जाएंगी, कंप्लीट बन जाएंगे, नो कंप्लेंट स्टेज बन जाएगी। स्लोगन है, अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। जो निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं वो सहज स्वाभाविक पवित्र बनो इस महामंत्र का पालन करती हैं। अगर संकल्पों में भी हिलती है ये पवित्रता, इसका मतलब निश्चय का फाउंडेशन अभी कच्चा है। आज याद रखेंगे, मैं समर्थ आत्मा हूँ। मेरी वृत्ति में एक बाबा समाया है। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।